स्वागत है आप सभी का भारतीय चर की पाठशाला में। और आज हम बात करेंगे यूनिट 4। ठीक है भाई। और इसी यूनिट में हम उन्हीं टॉपिक्स पर अपना जो है फोकस रखेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 7 मार्क्स का 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे यूनिट 4 जो आपका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन फॉर्म में बात करेंगे। तो पहला टॉपिक आपका होगा एनालिटिक फंक्शन एंड सीआर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई। तो एनालिटिक फंक्शन की अगर बात कर लें तो इसमें क्या होता है कि कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा। जैसे आपको फंक्शन दिया जाता है एफ जेड इस फॉर्म में कि यू एक्स वाई एन प्लस आई वी एक्स वाई। देखिए पहले बात तो आप ये समझें कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका एक नंबर होगा जो एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा और इसको हम जेड मानते हैं। तो जो ये एक्स नंबर होता है वो होता है आपका रियल नंबर, जो ये वाई होता है ये होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इतनी बात ध्यान रखनी है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है भैया। अब फंक्शन क्या है आपका, कोई फंक्शन आपको दे दिया गया, मान के चलो एफ जेड दे दिया गया और यू एक्स वाई आपका कोई रियल नंबर है, आई वी एक्स वाई कोई इमेजिनरी नंबर है। तो ये जो नंबर है आपका ये रियल है, ये जो नंबर है आपका इमेजिनरी नंबर है। ये कब एनालिटिक होगा, तो ये कब एनालिटिक होगा, तो ये जब एनालिटिक होगा जब हम किसका u का पार्शली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और वो इक्वल टू आए v के पार्शली डिफरेंशिएट के बारे में y के रेस्पेक्ट में। या दूसरी कंडीशन डेल u अपॉन डेल y करे और वो माइनस डेल v अपॉन डेल x आए। तो ये चार चीज आपको निकाल के रख लेनी है पहले जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है। अगर ये कंडीशन होंगी तो आपका फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। और एक ध्यान रखना है कि u और v, जो फंक्शन आप जिसको u मानते हैं जिसको v मानते हैं, वो दोनों फंक्शन आपके कंटिन्यूस होनी चाहिए। ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने क्लास 12th में पढ़ी है, वही फंक्शन यहाँ पे यूज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया कि कोई फंक्शन दिया है आपको एफ जेड। कोई फंक्शन आपको दिया है एफ जेड कि एफ जेड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई। सबसे पहले कंपेयर कीजिए। कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है आपको u प्लस आई वी से। ठीक है। ये कोई जेड है फंक्शन, u प्लस आई वी से कंपेयर करना है। तो बताइए u की वैल्यू क्या है। तो इतना पोर्शन रियल नंबर का है ये, तो ये तो हो गया आपका u। इतना पोर्शन v का है, ये वाला हो गया आपका इमेजिनरी फंक्शन। फिर क्या करना है, फिर डेल u अपॉन डेल x निकालिए। भैया पार्शियली डिफरेंशिएट करना आता है सभी को कि पार्शियली का मतलब पार्शियलिटी करनी है कि जब आप x के बारे में करें तो x x का करें, y को छोड़ दे, y को भी ध्यान में नहीं देना है। तो जब हम डेल u अपॉन डेल x करते हैं तो केवल इस फंक्शन का करेंगे, इसका छोड़ देंगे, जीरो हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 2x बनेगा। फिर इसी फंक्शन का जो आपका अलग फंक्शन है v, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आएगा आपका 2x, y का हो जाएगा 1। पार्शली डिफरेंशिएट का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे दिया गया है जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल उसी वेरिएबल का डिफरेंशिएट करना है, अनदर कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आनी चाहिए भाई। ठीक है। अगेन हमें निकालना है अब डेल यू अपॉन डेल वाई, फिर निकालना है डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो दोनों को निकाल दिया। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आएगा, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का 0 माइनस वाई स्क्वायर करेंगे क्या आएगा माइनस 2y, डेल वी अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा 2y। और जब इसको इस इक्वल में देखा जाएगा तो आपके कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी कि आपका डेल u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है 2x है, जो कि इक्वल किसके है, डेल v अपॉन में डेल y के इक्वल है। आई बात समझ में भाई। दूसरी कंडीशन क्या थी, डेल u अपॉन में डेल y वो इक्वल हो जाएगी डेल v अपॉन में डेल x। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन आपका एनालिटिक है। तो एनालिटिक शो करने के लिए आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ध्यान रखना है कि दो वेरिएबल मानना है, u मानना है, v मानना है। u को एक बार करना है x के सापेक्ष पर डिफरेंशिएट, एक बार करना है y के सापेक्ष। ऐसे v को भी एक बार x के सापेक्ष एक बार y के सापेक्ष, दोनों को इस कंडीशन में रख देना है। ठीक है भैया। देखिए इसमें हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम एकेटिव पैटर्न हमेशा से क्या करता है, रिपीट करता है क्वेश्चन को या उसी के तरह पे क्वेश्चन देना शुरू करता है। ठीक। आप चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन एकेटीयू 22-23 में सेक्शन ए में आया हुआ है, यानी कि 2 मार्क्स क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको शो करना है एफ जेड कि आपका कोई एफ जेड फंक्शन है मोड ऑफ जेड स्क्वायर, वो एनालिटिक नहीं है एट द ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट होता है। ठीक।
सबसे पहले आपको क्वेश्चन केवल यही दिया जाएगा कि एफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म जो जेड की होती है वो एक्स प्लस आई वाई होती है, और जब इसका मोड निकालते हैं तो हम कंपोनेंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर करते हैं प्लस में वाई का स्क्वायर करते हैं। अब मुझे बताइए इस पूरे फंक्शन में कहीं पर भी आपका इमेजिनरी फंक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है, केवल रियल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यू आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और वी आपका 0 हो गया। तो अब क्या निकालेंगे भाई, तो हम अब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2x के, और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2y के हो जाएगा। कंडीशन हमारी क्या थी, कंडीशन हमारी क्या थी, कंडीशन तो हमारी सी आर की कंडीशन तो ये थी भैया, है ना। कुछ जो आपकी सी आर कंडीशन थी वो क्या थी, वो आपकी ये थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू में डेल वी अपॉन डेल वाई, ये आपका इक्वल टू होना चाहिए, जो कि नहीं है। ऐसे ही ये भी इक्वल नहीं है। तो अब वैल्यू क्या आई, क्योंकि वी ये तो आपकी 0 है। अगर देखें आप डेल यू अपॉन डेल एक्स, वी की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आई 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या गई 0। ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ओरिजिन पॉइंट का क्या है 0 0, इन पॉइंट पर क्या हो गया फंक्शन आपका, है ना। सी आर सिचुएशन नहीं कर पाया। तो एक कंडीशन और होती है कि हम इसका डेरिवेटिव और चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव आपको चेक करना है, क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि आपने जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माना है, ये फंक्शन आपको दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है केवल। और जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, केवल आपकी रियल वैल्यू आनी है, दूसरी वैल्यू नहीं आनी है, ठीक है। तो चेक जब करते हैं तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं और जेड की लिमिट टेंस टू 0 रखते हैं, ठीक है। तो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड, ये वैल्यू हम पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, ठीक है। आप लिमिट कर लेना एक बार, समझ में आ जाएगा कि एफ डैश जेड को जो हम सेटिस्फाई करेंगे तो ऐसे लिखा जाता है लिमिट जेड टेंस टू 0, और ये होता है आपका फंक्शन एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में जेड की वैल्यू, ठीक है। यानी के कैसे, बात समझे भाई। यानी कि फंक्शन एफ जेड तो आपको पता है क्या है, जेड स्क्वायर गिवन है। एफ जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है भाई, जेड की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, है ना। अपॉन में जेड की वैल्यू क्या रखेंगे, नीचे 0 क्या रही है इनफाइनाइट यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो क्या करते हैं फंक्शन को पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शन को तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे भैया कि आपका जो है ये एफ जेड की वैल्यू क्या है, जेड स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, इसे काट दो तो क्या बन जाएगा 2z बन जाएगा, है ना। ये डिफरेंशिएट करके सोल्व कर लो तब बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद की कहानी क्या है, ये कट गया इससे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर जाते हैं हम, अगर हमने दो एक्सिस बनाई कि भैया फंक्शन हम एक्स एक्सिस पे लेके जा रहे हैं, इस पे लेके जा रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या रहनी है आपकी 0 रहनी है भैया। तो y की जब वैल्यू 0 है तो यानी कि आपका जो फंक्शन था कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन था, तो 0 हो गया। फंक्शन क्या बना, जेड की वैल्यू क्या बनी एक्स स्क्वायर बनी, तो जेड की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो क्या बना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इससे खत्म हुआ तो क्या बना एक्स टेंस टू 0। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलोंग जब बात करते हैं तो वाई की जगह एक्स रखते हैं, जब अलोंग द लाइन जाते हैं तो जहां जहां पे वाई है वहां वहां पे एक्स पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इसमें जब पुट करेंगे जेड स्क्वायर में तो ये बनेगा आपका 2x स्क्वायर। क्यों बनेगा भैया, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी फंक्शन की वैल्यू। अगर ये भी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी एक्स हो गई तो क्या हो गई 2x स्क्वायर हो गई। क्लियर है कहानी भाई, समझ में आई, ठीक है। तो इस प्रकार से टेंस टू क्या हो जाएगा आपका 0 की तरफ टेंस कर जाएगा, इतनी बात ध्यान रखनी है। ये कहानी कहां से आती है, एफ जेड की वैल्यू पुट करो, क्या आया 2x स्क्वायर, जेड की वैल्यू पुट करो, जेड की वैल्यू क्या है भैया आपकी, जेड की वैल्यू है x प्लस आई वाई, और चूंकि y तो x है इसलिए x कॉमन आ गया, तो क्या बन गया 1 प्लस आई। सोल्व करेंगे टेंस टू 0 पे काम करेगा। तो अलोंग द लाइन हमारी जो होती है लाइन वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। अब लाइन ये होती है तो y की जगह वैल्यू पुट करनी है एम एक्स और इक्वेशन बनानी है, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर क्या आया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस आई एम आएगा। सोल्व करो इसको, वैल्यू पुट करो जेड टेंस टू की, तो क्या आएगी टेंस टू 0 करेगा। इसका मतलब कहानी ये है कि लिमिट टेंस टू 0 सी आर इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड। भाई ये तो हमने शुरू में ही बताई थी कि सी आर कंडीशन अभी क्या हुई, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, है ना। इसलिए क्या हो गया नेगेटिव फंक्शन
हैंस दैट इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइन एज एनालिटिक फंक्शन। तो कुल मिला के आप क्वेश्चन ये 2 नंबर का था, 2 तरीके से करवाया गया है, आप इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी ये 2 नंबर में इतना ही करना होता है कि जब सी आर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होंगी तो हमारा इक्वेशन एनालिटिक नहीं होगा। आई कहानी समझ में? तो सी आर इक्वेशन की कहानी याद रखनी है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, ये 24-25 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन सी का है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाना है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जब फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इफ सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन, जबकि सी आर इक्वेशन आपका सेटिस्फाई करती है ओरिजिन पे। सबसे पहले भैया काम करो, क्या काम करो, हमने तो सी आर इक्वेशन के बारे में एक बात जानी है कि एक बार u डेल यू अपॉन डेल एक्स करना है, एक बार डेल यू अपॉन डेल वाई करना है, एक बार डेल वी अपॉन डेल वाई करना है, एक बार डेल वी अपॉन डेल एक्स करना है, इक्वल टू लगाना है, यहाँ माइनस लगाना है। ये कंडीशन प्रूफ हो रही है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं हो रही है तो नहीं करेगा। लेकिन इसने पहले ही बता दिया कि सी आर इक्वेशन को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब कहानी क्या, अब कहानी ये, तो हमें अब जो है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी पड़ेगी, यानी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। यानी फंक्शन मतलब u जो आप मानोगे या v जो आप मानोगे वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई होती है। अब इस पूरे पूरे सिनेरियो में देखिए, कहीं पर आपको i का फंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो फंक्शन किसका हुआ, फंक्शन हुआ u का, v आपका 0 हो गया, ठीक है। अब u 0 हो गया तो अब आप डेरिवेटिव वाला मेथड यूज करेंगे। डेरिवेटिव मेथड यूज करेंगे मतलब कि आपको f डैश 0 पे वैल्यू निकालनी है, लिमिट z टेंड्स टू 0, ये ऐसे लिखा हुआ है, f डैश 0 पे वैल्यू निकालनी है, लिमिट z टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, f z फंक्शन लेना है और अपॉन में z कर देना है, ठीक है। अब 3-4 कंडीशन यहाँ बनती है कि पहले तो आप चेक करो कि अलोंग द पाथ कंडीशन जा रही है कि नहीं जा रही है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स का मतलब होता है अलोंग द पाथ, ठीक है भैया। दूसरा आपको यूज करना है अलोंग द पाथ वाई स्क्वायर, एक पाथ आपका एक्स स्क्वायर का बनेगा, इस पे क्या कंडीशन बन रही है। तीसरा, अब दो आपको लग गया, ये 2 कंडीशन प्रूफ कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी आपकी इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो कैसे भाई, u की वैल्यू आपको पता है क्या है, एक्स क्यूब वाई 5 एक्स 6 एक्स की पावर 10, y की वैल्यू जहां पे y आना था, जो y की जगह हमने x पुट कर दिया भाई, इस इक्वेशन में y की जगह हमने x पुट कर दिया, तो इक्वेशन ये बनी, इसको रिसोल्व किया तो x की पावर 8 बना अपॉन x की पावर 6 बना प्लस x की पावर 10 बना। इसको और रिसोल्व किया, नीचे से हमने x की पावर 6 कॉमन ले लिया भाई, ये लिखा हुआ है ऐसे, यहां से हमने क्या किया, x की पावर 6 बाहर ले लिया, 1 प्लस एक्स की पावर 4 बन गया, इससे कट गया 2 बार, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 बन गया। आई कहानी समझ, ठीक है। अब फिर से कहानी क्या है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ जब जेड अपॉन में जेड, तो एफ जेड अपॉन में जेड जब हम लगाएंगे, देख कैसे लगाते हैं, सुन लो एक बार, ठीक है। एफ जेड अपॉन में जेड आपको बनाना है, तो भैया फंक्शन की वैल्यू लेके आओ, एफ जेड तो लेके आओ, एफ जेड तो लेके आओ ना। तो एफ जेड की वैल्यू क्या है, वो देखिए, एफ जेड की वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन में 1, हाँ एक मिनट भाई, एफ जेड की वैल्यू कहते देखिए, ये दी हुई है एफ जेड की वैल्यू, ठीक है। तो एफ जेड की वैल्यू लेके आइए, तो ये जो बनेगा आपका कंडीशन, वो बनेगी आपकी एक्स की पावर 7, कैसे बनी बताया ना सोल्व करने के बाद। इस पहले इस बात पे देखिए, एफ जेड अपॉन जेड लगाना है, ये वैल्यू क्या है आपकी यू की है। अब मुझे बताओ, एफ जेड फंक्शन तो आपको दे रखा है कुछ ना कुछ, ठीक है। वैल्यू रखेंगे आप तो एक्स स्क्वायर ऊपर बन गया, है ना, अपोन में क्या रखेंगे, 1 प्लस आई ब्रैकेट में आ गया, अपोन में इसको भी सोल्व करोगे तो आप 1 प्लस ऐसी पावर 4 आएगा और टेंस टू 0 पे लाई करेगा। कैसे, सुन लो भैया, एफ जेड अपोन में जेड करना है, एफ जेड अपोन में जेड करना है, मुझे बताओ जेड की वैल्यू क्या है, जेड का फंक्शन एक्स प्लस आई वाई है, जेड का मतलब एक्स प्लस आई वाई है, और फंक्शन आपका एफ जेड ये रहा। तो यहाँ पे भैया एफ जेड की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे आप जो है एफ जेड की वैल्यू पुट कीजिए, तो एफ जेड की वैल्यू क्या है, एक मिनट भाई,
एफ जेड की वैल्यू है आपकी एक्स क्यूब वाई की पावर 5 वाई की पावर 5 अपोन में एक्स 6 प्लस वाई की पावर 10 ये है। इसका अपोन करेंगे, जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई है। इस पूरे फंक्शन में हमने कंडीशन लगाई है y इजिकल टू एक्स पर, तो यानी कि y की जगह x पुट करना है और सोल्व करना है उसको बस। और सोल्व करने के बाद में आप x की वैल्यू को टेंस टू जीरो पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू जीरो बन के आएगी, सॉरी इसमें की वैल्यू जीरो बन के आएगी। सिमिलरली एक बार y की वैल्यू एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, तो जहां पे एक्स स्क्वायर बनता है वहां जहां पे y है वहां पे एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करनी है, तो इसको रिसोल्व करना है, फिर टेंस टू जीरो पुट करेगा। देखिए सारा काम पुट करने का है, सोल्व करने का है। तो आप देखते क्या हैं कि अलोंग डिफरेंट पाथ लिमिट्स बिहेव डिफरेंटली इन इंटरमीडिएट फॉर्म, hence derivative is not well defined in complex sense. Even so CR equation are satisfied at the original function is not analytic because differentiability condition fail। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन एनालिटिक है अगर, तो उसको एनालिटिक बनने के लिए सीआर इक्वेशन को पहले चेक करो, अगर ये सेटिस्फाई हो रही हैं फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, मतलब इक्वेशन यानी कंटिन्यूटी चेक करो। ठीक है, ये तीन चीज आप चेक करोगे तब आपका कहानी बताएगा कि एनालिटिक है फंक्शन या नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 24-25 में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तक हमने ये क्वेश्चन देखे हैं और अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड यू प्लस आई वी, फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड यू प्लस आई वी इज एनालिटिक एंड u माइनस वी दे रखा है आपको e की पावर y माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपोन में कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है भाई, कंफ्यूज मत करना। ई वाई माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपोन में कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स, ऐसे लिखा हुआ फंक्शन ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसको तोड़ना है। इसको तोड़ना कैसे है, आपको इसमें से रियल और इमेजिनरी नंबर अलग अलग लेने हैं। तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी होती है जो ये होती है, जो यूज करनी होगी, जो होती है e की पावर माइनस आई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसका मतलब होता है e की पावर y इंटू में कोस एक्स माइनस आई साइन एक्स। ठीक है, दूसरा आप चीज देखोगे इसके अंदर, तो कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स अपीयर्स इन डिनोमिनेटर। अगर आपको ये डिनोमिनेटर में दिखता है इसका मतलब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी गई है किसकी, लोगरिथम फंक्शन की। तो लोगरिथम फंक्शन जो बनता है हमारा वो बन जाता है आपका f इजिकल टू लोग कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स। इतनी बात ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, कंपेयरिंग रियल करना है एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो u और v की वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी। कैसे, देखिए अब, तो एफ जेड क्या है, कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स का आंसर आ जाएगा। इतना काम इसमें करना है। ठीक है, करना क्या है, आपको ये फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन आपका ये बनेगा पूरा, इसकी जो वैल्यू बनेगी, इस वाले फंक्शन की जो वैल्यू बनेगी, जो दी है इन्होंने ये वाली फंक्शन की वैल्यू, उसकी वैल्यू फंक्शन की लोग में आएगी। लोग मतलब इन द सेंस ये वाली आएगी कोस, ये इसको ही सोल्व करना है, कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स को। ठीक है, अब आप इसको जो है डिफ्रेंशिएट कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग से अलग कीजिए, रियल को अलग कीजिए, और u यानी कि डेल u अपॉन डेल y दिखाइए, डेल u अपॉन डेल x निकालिए, डेल v अपॉन डेल x निकालिए, डेल v अपॉन डेल y निकालिए, और सी आर कंडीशन अप्लाई कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा। जब तक इक्वल आ जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, एनालिटिक हो जाएगा। ये काम आपको कर लेना है, कर लेंगे भाई इतना काम। तो डिफरेंशिएट करना सभी को आता है एक्स के रेस्पेक्ट में भाई, आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे, कैसे निकालोगे, फंक्शन का निकालो लोग, तो वन अपॉन क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स होता है। अब कोस का निकालोगे ना, कोस एक्स का, वाई की सापेक्ष कर रहे हो, तो कोस का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक वाई होता है। बस कहानी खत्म, ऐसे निकालना है। ठीक है, फिर आप डेल यू अपॉन वो निकाल लीजिए। ठीक है, इसकी तो फंक्शन को सही वैल्यू जीरो आएगी। क्लियर, v की वैल्यू जीरो है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि सी आर मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड नाइबरहुड नॉट ओनली एट वन पॉइंट। कंटिन्यूटी भी दिखानी है, लिमिट भी चेक कर लेनी है। इन तीनों केस को जब आप कर लोगे तो आपका फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको सी आर इक्वेशन प्रूफ करनी ही पड़ेगी, विदाउट इसके काम नहीं चलेगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप हम जब देखेंगे, अब दिखाते हैं फाइंडिंग एनालिटिक फंक्शन की, फंक्शन को कैसे निकाला जाता है।
एनालिटिक फंक्शन है कोई, उसको कैसे निकाला जाता है। यानी आपको अब u की वैल्यू दी जाएगी, यानी जो आप निकाल रहे थे तो उससे आपको क्या निकालना है, एनालिटिक फंक्शन निकालना है भैया। तो सबसे पहले बात करो कि आपको दो चीज गिवन है, u एक्स वाई v एक्स वाई। वी कैन फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड यू प्लस आई वी यूजिंग सी आर इक्वेशन। क्या इक्वेशन, सी आर इक्वेशन। ठीक है, सी आर मतलब कोचीज रिमेन्स इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन है हमारी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये है डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। सिंपल सा मेथड लगाना है भाई जब आपको कोई फंक्शन निकालना हो कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है। तो इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है आपको u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है भैया, तो ठीक है भाई, u डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, क्या होगा 2x होएगा, डेल यू अपॉन में डेल वाई निकालो, क्या होगा माइनस के 2y होगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन में डेल एक्स के इक्वल होता है। अब क्या करते हैं भैया, अब इक्वेशन निकालनी है, डिफ्रेंशिएट तो कर दिया हमने, अब इसका उल्टा कर दो, इंटीग्रेट। कैसे करेंगे देखो, तो क्या करना है, डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल वाई, इसकी वैल्यू है 2x। अब इसको करो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू वाई के में करना है। जब वाई के में इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, डेल वाई इधर पहुंच जाएगा, तो ये बनेगा डेल वी इज इक्वल टू 2x डेल वाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू में 2xy प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म 5x। ये क्या आ गया, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आ गई, v की वैल्यू पता लग गई। अब v की जब वैल्यू पता लग गई है तो क्या करो भैया, डेल वी अपॉन में डेल x निकालो, जिसकी रिक्वायरमेंट थी हमें, तो क्या थी 2, यह आ जाएगा 2xy आएगा, सॉरी 2x वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आएगा प्लस में 5 आ जाएगा। ये डेल वी अपॉन में डेल x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से आप डेल यू अपॉन में डेल y की वैल्यू सोल्व करेंगे इसके लिए, तो आपकी क्वेश्चन बनेगा ये वाला। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, v इजिकल टू 2x प्लस सी, यानी आपको 5 की वैल्यू भी निकालनी है, 5c की वैल्यू भी निकालनी है। तो 5c की वैल्यू के लिए क्या जाएंगे आप, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई वाली। वहां से आप क्या निकालेंगे, 5 की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, तो क्या आएगी कॉन्स्टेंट वैल्यू, सी आ जाएगी। यानी एफ जेड जो फंक्शन आपका बना, वो फंक्शन आपका क्या था, आपका फंक्शन u प्लस आई वी वाली फॉर्म में था। u की वैल्यू पता ही है आपको क्या थी, u प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई, v की वैल्यू क्या निकली, v की निकली 2xy प्लस में c, कहानी खत्म, ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, ऐसे फंक्शन निकालते हैं। सिमिलरली ये देख लो आप, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन v एक्स वाई दे रखा, जब b में दे दे तो क्या करेंगे, तो डेल v अपॉन में डेल y निकालो, क्या हो गया 2x आ गया, इसको रखो डेल u अपॉन में डेल x के इक्वल, इसका करो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करके क्वेश्चन क्या आएगा, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5y क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। फिर से अगेन सेकंड लगाओ इक्वेशन, सेकंड में क्या करोगे, डेल u अपॉन में डेल y निकालोगे तो क्या बनेगा 5 बनेगा। फिर से यूज करो डेल v अपॉन डेल एक्स, अगेन करो डिफरेंशिएट तो क्या बनेगा 2y, वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपकी वैल्यू, इक्वल रखेंगे, इसकी वैल्यू इक्वल रखो, क्या आई 2y, तो ये क्या वैल्यू बन गई भाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या थी बताओ। यहाँ से आपने क्या निकाली, यहाँ से आपने डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाली, निकाली, और डेल यू अपॉन में डेल वाई सी आर की इक्वेशन में डेल वी अपॉन में डेल एक्स के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 2y है ना, इसकी वैल्यू क्या निकली 5 निकली ना, निकली ना। अब 5 को हटाना है तो कैसे करोगे, इंटीग्रेट करोगे ना, एक बार इंटीग्रेट कर दो तो क्या बनेगा, ये 2y² बाई 2 बनेगा ना, y से y तो उसको क्या बना, y² प्लस सी बना ना। ये वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे, तो u की वैल्यू क्या आएगी, तो u की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी आएगी ना। फंक्शन जो एफ जेड होता है एनालिटिक क्या होता है, u प्लस आई वी होता है ना, तो u की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई वी, उसकी वैल्यू क्या होगी 2xy, आपको सोल्व कर देगा तो कहानी, u की वैल्यू सॉरी ये वाली रखिएगा, हाँ रख दी, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करते हैं इसको। एक क्वेश्चन इसमें जो आया हुआ है वो क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है 24-25 में। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम पहले वाला क्वेश्चन है जो पहले किया था हमने, है ना। इसमें आपको फाइंड एफ जेड निकालना है, उसमें बताना था कि एनालिटिक फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन आगे पीछे ऐसे ही होते रहते हैं, कभी ये वाला जाता है कभी वो वाला जाता है। ठीक है, ये अगर एनालिटिक है और ये है तो आपको एफ जेड निकालना है, कुछ नहीं करना है भाई। सबसे पहले ध्यान रखो कि हमारी जो आइडेंटिटी है, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हमें ये यूज करना है, ए की पावर वाई कोस एक्स माइनस आई साइन एक्स।
ठीक है भैया, हमने पता कर लिया क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको, सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन आएगा, सिंपल कुछ नहीं जाना है, मत करो ऐसे, आप सिंपल से डिनोमिनेटर में क्या है, ये वाला फंक्शन है कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स है। ठीक है, ये तो अगर ये आपका किसमें आता है, नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है, इसका मतलब यह है कि ये जो आपकी फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये वाला फंक्शन क्या है, ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, फिर उसका क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको कंपेयर करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक रिजल्ट लिख देते हैं जिसका नाम होता है एफ जेड इजिकल टू log कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस है, क्योंकि एफ जेड की जो वैल्यू होगी वो यू प्लस आई वी होगी, और यू का रियल पार्ट जो होता है बच्चे वो log के फंक्शन में आता है, कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स में आता है, और वी की वैल्यू 0 रहनी है। ठीक है, तो कन्फॉर्मल मैपिंग की बात करते हैं, इसको हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई 7 मार्क्स का। तो कैसे करना है, क्या होता है, ये भी देखना है। और 2 मार्क्स का आता है व्हाट इज कन्फॉर्मल मैपिंग। तो कन्फॉर्मल मैपिंग में आपको क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। ठीक है भैया, ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करना। मतलब समझे बात को कि एक आपका फंक्शन इधर दिया जाएगा जेड में या डब्लू में, उसको आपको मैपिंग करना है, दूसरे फंक्शन में बनाना है इधर वाले साइड में। मान के चलो कि आपके पास कोई नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 इधर वाले मैपिंग में, और इधर वाले फंक्शन में वैल्यू है आपकी 4 6 9। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें रिलेट करना होता है कि भैया आपका 1 4 से मैप कर जाएगा, 6 से कर जाएगा, 9 से कर जाएगा, ऐसे ही 2 वाला आपका 4 से कर जाएगा, 6 से कर जाएगा, 3 वाला आपका 9 से करेगा, 6 से करेगा। तो इसको मैपिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैपिंग करना बोलते हैं। अब यहाँ पे कहानी क्या आने वाली है आपकी, वो देखना है। यहाँ पे जो कहानी है वो कहानी ये है कि जब आपका कोई फंक्शन है डब्लू, वो एफ जेड हो जाएगा, इज कोल्ड कन्फॉर्मल, उसको कन्फॉर्मल बोलेंगे इफ इट प्रिसर्व्स एंगल बिटवीन कर्व्स। जो जब ये आपका एक एंगल जो है उसको प्रिसर्व करेगा। जैसे बात समझे, कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, एफ जेड जो फंक्शन आपका दिया होगा वो एनालिटिक होना चाहिए, और एफ जेड का डिफरेंशियबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, तब आप कन्फॉर्मल मैपिंग कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्री रिसर्च बोथ हो रहा है वो आपका मैग्नीट्यूड भी रखता है, डायरेक्शन ऑफ एंगल भी रखता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल दिखाएंगे, एग्जांपल, और आप ये जो है
डायग्राम देख सकते हैं कि जैसे कि आपका जो फंक्शन है W की वैल्यू दी है जेड स्क्वायर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एक W है आपका जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी मैपिंग जो जेड स्क्वायर की मैपिंग है वो ये वाली जाने वाली है। इसको W में डिनोट किया गया है, इसको जेड W इजिकल टू जेड स्क्वायर में बता दिया गया है कि एंगल आपका बढ़ गया है थीटा से 2 थीटा हो गया है। तो आपका जो ये वाला एरिया था वो वाला एरिया इस वाले इतने रीजन में आपको दिखलाई देगा 2 थीटा एंगल पे। इसको ही कन्फॉर्मल मैपिंग बोलते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं वो देखना है भाई। तो मान के चलो कि आपको क्वेश्चन दिया गया कि W इजिकल टू में जेड स्क्वायर भैया। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए इसमें हम जेड को जो मानते हैं वो मानते हैं आर ई की पावर आई थीटा। ये जनरल फॉर्म होती है जेड की जब आप जो है एंगल की बात करते हैं, है ना। ठीक है, आई थीटा का मतलब पता है आपको, ये जो आपका ये लिखा हुआ है ई आई थीटा, ये कहीं कहीं पर आपको साइन थीटा प्लस में आई कोस थीटा भी लिखा मिलता है, इस प्रकार से भी लिखा मिलता है ना। अब W आपको दिया है जेड स्क्वायर, तो W आपका क्या हो गया, W हो गया भैया आपका जेड स्क्वायर ई की पावर आई थीटा इसका स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर ई की पावर 2 आई थीटा। तो ये आपका W है। अब मुझे बताइए जो आपका जेड में एंगल थीटा था, जो आपका जेड में यानी जेड यहाँ पर एंगल आपका थीटा था, W में जाने के बाद वो एंगल आपका क्या बन गया, 2 थीटा बन गया। अगर इसको लिखे हम तो ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि ये हो जाएगा आई ब्रैकेट में 2 थीटा। ठीक है, तो कन्फॉर्मल हो गया, यानी कि आपका जेड का फंक्शन जो था वो केवल इस पे काम कर रहा था, केवल थीटा वाले एंगल पे। और W में जब मैपिंग करके दिखाया तो उसका एंगल चेंज हो गया, उसका एंगल 2 थीटा हो गया, जो आपने अभी ऊपर देखा है। ये दिख रहा है भैया। ठीक है, इसी को मैपिंग बोलते हैं, इसी को मोबिलस मैपिंग बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, इसने क्या किया, जो मैपिंग आपने की वो चेंज कर दिया मैग्नीट्यूड को, लेकिन एंगल स्ट्रक्चर केवल क्या हुआ, पे रिजर्व हुआ। एंगल चेंज तो हुआ लेकिन उसी के फैक्टर में हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 22-23 में, इसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, 22-23 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है ये कि फाइंड द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स जेड इज इक्वल टू, जिसका आपका जेड की वैल्यू जो रहनी है 0 रहनी है, -1 रहनी है, आई रहनी है, ऑन टू, ये ऑन टू करता है डब्ल्यू की वैल्यू आई पर, 0 पर और इनफाइनाइट पर। इसको बताना है। जब यहाँ पे एक बात सीखेंगे, यहाँ पे कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, मोबियस का कंसेप्ट है। मोबियस जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, मोबियस क्या होता है, बाइलीनियर। देखिए इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से ही क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो मोबियस का एक जनरल फंक्शन है कि W इजिकल टू मोबियस में ये लिखा जाएगा ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी। ये फंक्शन याद कर ले भाई, ये फंक्शन याद कर लें कि W इजिकल टू में ए जेड प्लस में बी और सी जेड प्लस में डी, ये आपका मोबियस का फंक्शन रह जाएगा। कल ये हमारा टॉपिक रह गया था इसको। ठीक है, तो अब जब गिविंग मैपिंग करते हैं, जब मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पॉइंट दिए गए हैं, आपको पॉइंट दिए गए हैं कि z इजिकल टू 0 पे W को i आना चाहिए और -1 पे 0 आना चाहिए, i पे इन्फिनिटी आना चाहिए। उसी को हम आगे देखेंगे। तो मैपिंग करना स्टार्ट करते हैं ऐसे कि अगर z इजिकल टू 0 है, टेंस टू W इजिकल टू i करता है, तो क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में जो आपका W की वैल्यू है उसको पुट करेंगे। W की वैल्यू पुट करेंगे आई, ए जेड की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये 0 हो गया, प्लस में बी, ये सी हो गया इंटू 0 प्लस में डी। तो आपकी जो आई की वैल्यू है वो आ जाएगी बी अपॉन डी। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगले पॉइंट पर जाएं, अगर जेड की वैल्यू -1 है तो W की वैल्यू 0 रहती है जी। ठीक है भैया, तो जब जेड की वैल्यू -1 है तो इसमें पुट करो, यहाँ पे करो -1 इजिकल टू जेड की वैल्यू क्या है, -1 है, तो a इंटू में -1 प्लस बी और अपॉन में c इंटू में जेड की वैल्यू -1 है, -1 इन प्लस में d, और यहाँ पे W की वैल्यू 0 है, सॉरी W की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, ये सब जाएगा 0 में, तो क्या बन जाएगा -a प्लस बी इजिकल टू 0, यानी कि a इजिकल टू बी आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर थर्ड कंडीशन रखो कि z इजिकल टू भैया जब i होगा तो W इजिकल टू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो फिर से पुट करो रिलेशन में जो जनरल फॉर्मूला है आपका, इसमें पुट करो फिर से, तो W इजिकल टू अगर हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये जो बनेगा आपका ए आई प्लस बी सी आई प्लस डी
तो ये सब क्या होगी कहानी, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। ये रखो यहाँ पे, यहाँ पे रखो, चलो 1/0 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये सब जीरो तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 0 इजिकल टू सी आई प्लस डी। तो यहाँ पे डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी आई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है भाई, इतनी बात समझ में आती है। तो हमने अब ए बी सी डी जो भी आपको दे रखा है वो वैल्यू निकाल ली है। अब ये सब चीज वैल्यू निकल गई ही है, जब ये वैल्यू निकाल चुके हैं हम, तो हम इनका यूज करेंगे कि अगर बी इजिकल टू ए हो एंड बी अपॉन डी इजिकल टू आई हो तो क्या होगा। ठीक है भाई, b इजिकल टू आपका a है और b अपॉन डी इजिकल टू अगर i है तो क्या होगा। तो यहाँ पे जरा d की वैल्यू पुट कीजिए और ऊपर a की वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि b की वैल्यू तो हमने कर दी a, d की वैल्यू कर दी सी आई। ठीक है, इजिकल टू आपका इसको i। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, ये पहुंचेगा इधर, तो a इजिकल टू माइनस सी आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये आ जाएगा आपका c। ठीक है, ये टर्म आपकी आ जाएगी, a की वैल्यू c आ जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है भाई। ठीक है जी, a माइनस सी आई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम जब a की वैल्यू c आ गई है तो जो हमने w माना था स्टार्टिंग में, जनरल फंक्शन माना था, उसको लेके आइए दोबारा। और वहां पर जहां पर आपका क्या था, ये वाला फॉर्मूला था ना भैया आपका, ये था ना ये। तो जहां पर आपका a है वहां ये वाली पुट कीजिए, जहां पे वैल्यू आपकी b है वहां पे a पुट कीजिए, वहां पे आप जो है वैल्यू पुट कीजिए। जेड की जगह आप जेड रखिए, डी की जगह उसकी वैल्यू पुट कीजिए और c इजिकल टू 1 पर इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका मोबुलस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें क्या समझे आप लोग, इसमें ये समझे भैया, मोबिलियस या बाइलिनियर में एक चीज समझ लें कि आपको जेड में वैल्यू पॉइंट दिए जाएंगे, डब्लू में पॉइंट दिए जाएंगे, और एक बार इसको और डब्लू के जो वैल्यू रहने वाली है वो जनरल फंक्शन रहने वाली है, जो फंक्शन आपका ये वाला है कि ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी रहने वाला है भैया, है ना। यानी कि ए जेड प्लस बी और सी जेड आपका प्लस डी, ये वैल्यू रहने वाली, यहाँ पुट कीजिए और मैपिंग निकाल लीजिए। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम। तो मोबुलस क्या कहता है कि अगर ये हम रखते हैं जनरल वैल्यू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, तो यहाँ पर आपका अगर a इंटू डी करे माइनस बी इंटू सी करे नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ये कंडीशन है, ध्यान रखो भाई। टू नंबर्स भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका एक सर्कल बनाएगा और लाइंस होगी, लाइंस इंटू सर्कल और लाइंस बनाएगा। तो मैपिंग जो होगी, इट मैप सर्कल एंड लाइंस इंटू सर्कल्स और लाइंस, तो यही बनता रहेगा। ठीक है, कि सर्कल लाइन में मैप करेगा और सर्कल लाइन में मैप करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है, फिर से क्वेश्चन दिया कि आपको अगर w इजिकल टू जेड माइनस वन और अपॉन जेड प्लस वन मिल जाता है, तो इफ जेड लाइज ऑन रियल एक्सिस w विल ऑल्सो लाइज ट्रांसफर कर्व लाइन या लाइन। ठीक है, कि अगर आपका जेड रियल एक्सिस पर लाई करता है तो w आपका हमेशा कर्व बनाएगा, सर्कल फॉर्म में लेके आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये देख लो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2 मार्क्स में भी आया हुआ है ना। तो फाइंड इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो w इजिकल टू दे रखा है जेड प्लस 7/2 जेड प्लस 6, सेटिस्फाई कीजिए इन्वायरमेंट में कि w इजिकल टू जेड होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे आप, w इजिकल टू जेड पुट करेंगे तो जेड इजिकल टू बन गया जेड प्लस 7/2 जेड प्लस 6। इसको रिसोल्व करना है भाई, जेड की वैल्यू निकाल लेनी है, आराम से करो। ये जाएगा इधर तो क्या बनेगा, जेड इंटू में 2z+6 z+7, तो क्या बन गया 2z² प्लस 6z इजिकल टू z+7। ये इधर लाइए तो क्या बनेगा 2z² माइनस प्लस 5z माइनस 7 इजिकल टू 0। ये आपकी बन गई एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व कर लो, जेड की वैल्यू निकाल दो, कहानी खत्म। तो ये सोल्व करने के बाद में आपकी कुछ कहानी ये वाली आ रही है, पॉइंट निकलते हैं 1 माइनस 7/2। तो भैया इसी को बोलते हैं आपके कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, और कन्फॉर्मल मैपिंग का क्या होता है, मोबुलस। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या होना है कि कंडीशन आपकी फंक्शन एनालिटिक हो, डेरिवेटिव हो, जो कि नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए। ठीक है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो मैप्स है वो लाइंस
अगर लाइंस आपका लाइंस जेड दिया हुआ है तो डब्ल्यू की मैपिंग आपकी कर्व की होगी, ठीक है। और अगर जेड आपका कर्व दिया हुआ है, सर्कल में दिया हुआ है मतलब, तो आपका जो डब्ल्यू होगा वो लाइन में आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, कहानी खत्म बस, ठीक है भैया। इन्वायरमेंट पॉइंट आपको निकालने हो, कहीं पर इन्वायरमेंट पॉइंट निकाल लो तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या रख दो, जेड पुट कर दो, सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके कंप्लीट हो गए हैं। इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये पक्का भरोसा रखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।